श्री राम जय राम जय जय राम। राम 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 राम। सतगुरु संत यदा जन दरिया बंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया बंदन करे। नमो नमो भगवंत। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंठचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु जन दरिया सही गुरुदेव हमारा। राम राम सुमिरा पतित को पार उतारा। है राम नाम सुमिरन दिया दिया भक्ति हरि भाव आट पे है। राम 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 आट पे है विश्रुमती यो के गुरुदरिया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रात प्रपूर्ण परमात्मा अखिल भुवनेश्वर पति करुणा वरुणालयंती भूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य सिद्धरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भावपूर्वक अभिवादन करता हूँ। अभिनंदनीय संत महात्मा राम कथा के रसिक सदग्रस्त श्रोतागण भाइयों माताओं तथा बहनों, सदगुरु दरिया साहब ने निश्चात्मका बुद्धि रेखे कुरु नंदन जब तक हमारी बुद्धि एक नहीं हो जाती, बुद्धि में एकात्मता, एक भावना, एक निष्ठा, एक दृढ़ता, एक भाव नहीं हो जाता है, तब तक बुद्धि में ठोसता, निश्चितता, निश्चात्मिका ये नहीं हो पाती। तो हम कैसे समझे कि हमारी बुद्धि निश्चय हो गई? तो बोले एक है, कुरुनंदन है। भगवान कहते हैं गीता में, हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, उन लोगों की बुद्धि एक रहती है जो निष्ठावान है, जो एक मार्ग में लगे हुए हैं, एक साधना में लगे हुए हैं, एक सदगुरु में लगे हुए हैं। अव्यभिचारिणी भक्ति जो है वो भगवान को प्यारी। जिस किसी को मानते हो तो पूरा मानना चाहिए, हमारा जीवन उसमें डूबे। थोड़ा बहुत भी अधूरा बाहर रह गया तो हमारा मित तो कम होगा, कीमत घट जाएगी। इसलिए सदगुरु दरिया कहते हैं हिम्मत रखो तुम और एक राम के साथ जुड़ो,
जुड़ो ही नहीं बल्कि राम में डूब करके राम रूप हो जाओ, ये सदगुरु का आदेश। इस वास्ते कल ये प्रसंग था कि सूरा के सिर शाम, सूरवीरों के सिर पर उनका मालिक कमांड जो है, और साधु के सिर पर राम है। सिर पर भगवान होना जरूरी है। हमारे सिर पर क्या है? भगवान नहीं, हमारे सिर पर संसार है। संसार का बोझा लिया हुआ हम घूम रहे हैं। जिस दिन भगवान हो जाएंगे उस दिन जीवन में भगवता का प्राकट्य होगा। और वो भगवत्ता भगवान बनाएगी, ईश्वर बनाएगी, राम रूप बनाएगी। इस वास्ते सजनों, सदगुरु दरिया महाराज कहते हैं, बहुत बढ़िया बात कह, सूर चढ़े संग्राम को, सूर चढ़े संग्राम को, मन में शंकन को, आपायर पे राम को, ऊणी हो सो हो, आपायर पे राम को, राम को, आपायर पे राम को, ऊणी हो सो हो। बोलो राम। सूर चढ़े संग्राम, सूर्य चढ़ाई करता है। मन में शंकन कोई, मन में शंका नहीं, सदगुरु के प्रति पूरा विश्वास और निष्ठा के साथ डूबने के लिए जा रहा है, बलिदान होने के लिए जा रहा है, सदगुरु में न्योछावर होने के लिए जा रहा है। सूर चढ़े संग्राम को, मन में शंकन कोई, शंका सदगुरु के प्रति है, अनास्था है, संशय है, संदेह है, तो विनश्यति, विनाश हो जाएगा। गीता के अनुसार आपा अर्पे राम को होनी हो सो हो, जो होगा सो होगा। जो आदमी फल चाहता है और फल चाह करके फिर साधना करता है, कोई उस व्यक्ति का परिणाम अच्छा नहीं होगा। फल नहीं मिलेगा तो साधना छूट जाएगी, निराश हो जाएगा, अविश्वास पैदा हो जाएगा, अपनी स्थिति से च्युत हो जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए एक निष्ठा के साथ मन में शंकन को, शंका किस बात की? लड़की की सगाई होती है तो लड़की को यह शंका नहीं रहती कि मेरा पति खराब है, क्रोधी है या कामी है कि लोभी है। वो तो समर्पित होती, वो कैसा भी है, बुरा है भला है, क्योंकि उसके स्वभाव से वो भी तो परिचित थोड़ी हुई। पहले माँ बाप ने सगाई की है, फिर शादी हुई है बेचारी की, स्वभाव से पहले से परिचित नहीं है। अपरिचित अनभिज्ञ होने पर भी समर्पित हो गई। पहले ससुराल के पहले समर्पित हुई है, उसके बाद ससुराल गई। पहले डूबता है और फिर बढ़ता है, पहले मरता है फिर जीवंत होता है, पहले गिरता है और उसके बाद में उसका उत्थान विकास होता है। कहाँ गिरना? दरिया में। कहाँ गिरना? राम के अंदर गिरना है। बहुत कठिन काम, गिरने जैसा लग जाएगी चोट, फ्रैक्चर नहीं हो जाएगा। क्यों गिरे? हम तो संसार में गिरेंगे, क्यों? संसार की मौजी है, हम तो रात दिन संसार में पड़े हैं, वही आनंद आ रहा है, बेटे पोते वासना में लगे, मैं डूबे हुए। सदगुरु दरिया के ऐसा मत करो। तुम एक बार गिर जाओ हिम्मत करके, परमात्मा में सदा के लिए तुम स्वयं भगवान बन जाओगे, सदा के लिए आनंद स्वरूप हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। इसलिए महाराज श्री कहते हैं, आपा अर्पे राम होनी हो सो हो।
आगे कहते हैं, अरे सुरा खेत बुआरी आए मरी, अरे भरम मनी कर दो सुरा रे खेत बुआरी आए मरी, भरम मनी कर दो। राज थर दिया राम का रे मारी, नगर में सा भरपूर राज थर दिया। राज थर दिया राम का हेली नारी नाम। बोलो अरे राज थर दिया राम का रे, राम का राम का राज थर दिया राम का, राम का नगर बसा भरपूर। बोलो कितना प्यारा शब्द। सदगुरु दरिया की वाणी कितनी गहरी और महान विस्तृत उधार सागर की तरह, गागर में सागर की तरह समाई हुई पूरे पूरे दुनिया का ज्ञान जिसमें भरा पड़ा है, ऐसी वाणी। सूरा खेत हुआ, भ्रम मणि कर चूर, भ्रम को दूर कर दिया। मणि नाम अहंकार अभिमान, भ्रम दूर हुआ। सदगुरु दरिया कहते भ्रम कर्म नहीं छूटे, और मणि नाम अहंकार का अभिमान का। जब तक शिष्य का अहंकार दूर नहीं होगा तब तक शिष्य में शिष्यत्व नहीं आएगा, शिष्य को अधिकार नहीं मिलेगा भक्ति का। जब शिष्य के पास में कुछ नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति में सदगुरु रहेंगे। अभी संसार है, और संसार है तो संसार ले जाएगा, और संसार की तरफ, वासना की तरफ, यानी 84 की तरफ, और सदगुरु ले जाएंगे वहां कहां, यम प्राप्ति ने निवर्तन्ते तद्धामे परमम मम। इसलिए सदगुरु का संग। महाराज श्री कहते हैं राज थरपिया रामकारी नगर बसा भरपूर, राम का राज हो गया ऐसा नगर बसा, हृदय में राम का नगर बसे, उजड़े नहीं। जब राम का नगर बसता है तो बेचारे इंद्रियों के देवता में खलबली मच जाती है, और वो सारे देवता वहां से निष्कासित होने लगते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, अब बचाओ बचाओ, मेरे पीछे मत पड़, मेरे पीछे मत पड़। साधक से लोग कहते हैं देवता हमारे पीछे मत पड़ो। मन कहता किससे? साधक से। अरे मुझे जगह रहने दो, और भी जन्म होगा, मरण होगा, नाना प्रकार की योनियों में मन सताता ना, मन साथ में रहता है, देवता लोग साथ में रहते हैं, इंद्रियों के देवता। तो मन क्या कहता है कि मेरी बस्ती मत उजाड़, मेरे नगर पर आग मत लगा। अरे मैंने बसाई बसतियां तुमने उजाड़ी दी, मैंने बसाई बसतियां, मैंने बसाई बसतियां तुमने उजाड़ी दी, मैंने बसाई बसतियां। कुछ पल खराब गाहों में गुजार ले, कुछ पल खराब गाहों में गुजार ले, मैंने बसाई बसतियां तुमने उजाड़ दी, मैंने बसाई बसतियां। कुछ पल खराब गाँवों में गुजार ले, कुछ पल खराब
गाँवों में गुजार दे। बोलो राम। मन और इंद्रियां क्या कहती है? मैंने बसाई बस्तियां तुमने उजाड़ दी। मन कहता है मैंने नगर बसाया, कहाँ? अपने अंदर। मनोकामना मनोरथ का संसार बसाया मैंने। कितना मनोरथ करते हैं एक दिन में कि हमारे ये हो जाए वो हो जाए, होता क्या? कुछ नहीं। मैंने बसाई बस्तियां तुमने उजाड़ दी। मन कहता है अब मेरा घर नहीं रहेगा, ये बस्ती नहीं रहेगी, ये नगर नहीं रहेगा, ये गांव नहीं रहेंगे, ये गलियां नहीं रहेगी, अब तो एक ईश्वर ही रहेगा। इस वास्ते मन फिर बेचारा कहां जाएगा? फिर मन जाएगा प्रकृति में चला जाएगा और जीव चला जाएगा भगवान में। फिर मन नगर कहां बसाएगा? बुद्ध भगवान को ज्ञान हुआ तब बुद्ध भगवान ने ग्रह नक्षत्र तारों से कहा, ये ग्रहों, ये चंद्रमा, ये ताराओं, ये सूर्य, ये शनि, ये राहु और केतु, सुन लो तुम हमारी बात। अब तुमको हमारे लिए घर नहीं बनाना पड़ेगा, अब तुमको तकलीफ नहीं उठानी। अब मैं स्वतंत्र हो गया हूं, अब तुम लोगों को जो है मेरे लिए परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। ये सब परिश्रम कर रहे हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है और 5 तत्व का हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव है, वो हावी हुए हैं। तो कभी चंद्रमा खराब है तो उसका जो है मंत्र का जाप करते हैं, पंडित लोग करवाते हैं, ज्योतिषी लोग। शनि खराब है तो उसका जाप, उसके छुटकारा के लिए कई उपाय। जो जो ग्रह, ये ग्रह बसे हुए हमारे शरीर, इन ग्रहों से आदमी स्वतंत्र कब होता? तो बेचारे ग्रह रोते हैं, मैंने बसाई बस्तियां तुमने उजाड़ दी। साधना करेंगे तो बस्ती उजड़ जाएगी, फिर जन्म नहीं होगा, और जन्म नहीं होगा तो बस्ती उजड़ गई अपना आप। मैंने बसाई बस्तियां तुमने उजाड़ दी, कुछ पल खराब गांव में गुजार। तो टूटे फूटे मकान है, कुछ पल तो मुझे रहने दे। मन कहता किससे? साधक से, साधना करने वाले से, थोड़ा सा मुझे रहने दे, मत मार मुझे, मेरी नगरी मत तोड़। प्यारे भाई और माताओं, ऐसा नगर बसता है, साधना करने से बड़ा आनंद आता है। तो सदगुरु दरिया साहब क्या कह रहे हैं? सूरा खेत बुआरिया भ्रम मनी कर चूर। बुआरने का मतलब मैदान कर दिया, शत्रुओं को मार करके सपाट कर दिया। भ्रम मनी राज थरपिया, राम का नगर बसा भरपूर। और वो सूरा कैसे हैं? पीछे पाँव धरे नहीं, पीछे पाँव धरे नहीं, सूरा बड़ा स्वभाव है, स्वभाव है। हुकरिया वेद से, कायर खेले ढावे है, कायर खेले ढावे है। हुकरिया आगे दसे, हुकरिया कायर खेले ढावे है, खेले ढावे है। बोलो राम। पाचा पाम धरे नहीं, सूरा बड़ा सुबह। पीछे नहीं हटते हैं वो, आगे। एक भाई एक संत के पास आया। साधना सासों सास नाम जब जो बताया जाता है, ध्यान योग। ध्यान योग की बात कल से चालू हो जाएगी। नाद परिचय का अंग प्रारंभ होगा, सूरवीर का अंग साहित्य समाप्त हो जाएगा, लेकिन मुश्किल है, व्याख्या कुछ बढ़ती जा रही है। तो ये बात कुछ वर्षों के पहले की है। और उन संत के साथ मैं भी, मेरा नाम भी था। एक भाई आया,
कि महाराज मुझे ध्यान बताओ परमात्मा का, कैसे करूं? विधि है ना, ये विधि था। संसार में फंसने की भी विधि है, तो छूटने की विधि क्यों नहीं? बताया। लेकिन कब बताया? 2-3 वर्ष तक लगातार वो घूमता रहा, तब बताया ध्यान। इसे जल्दी नहीं बताते थे पहले संत। 6 महीना के बाद में वो आदमी वापिस आया, पूछा क्या रे भाई, कैसे स्थिति है, क्या हालत है तेरी? तो कहा कुछ नहीं हुआ, मैंने तो किया ही नहीं। फिर महाराज ने कहा यहां से चला जा, मुझे मुंह मत दिखा, भाग यहां से। किस लिए आया, क्यों भीड़ करते हो? भगा दिया। ऐसे संत कृपा करते थे उन लोगों पर कि रे केवल भीड़ से नहीं होता, कोई जीव जागे, राम के संग लागे और कर्म उनसे भागे, तभी तो आनंद। ऐसे तब जाकर के साधना बताते थे। आजकल क्या पॉल है, आया बस बता दी और करता कुछ नहीं। नहीं करते तो मुंह नहीं लगाते उसे। क्यों भाई संसार की बातें करके फिजूल मुझे तू जो है मेरा समय बर्बाद करता है। तो महाराज श्री कहते हैं कि पूटा पांव धरे नीर सूरा, बड़ा स्वभाव ऊकरी आगे दसे, आगे प्रगति की ओर जाता। कायर डाल के, ये कायरों का काम नहीं है, शूरवीरों का काम है। नाम जप में कायरता काम की नहीं। पहले आसन सिद्ध हो, आसन बहुत समय तक रखने की कोशिश होनी चाहिए। 1 घंटा 2-2 3-3 घंटा आसन, एक आसन से आदमी जो बैठ जाता है वो साधना कर सकता। जो पल पल में गोडा कभी इधर फेरे, कभी घुटना उधर फेरे, कभी माथा चलावे, कभी कान के हाथ फेरे, कभी खुजाले खुजावे, बुढ़ा बाबा ने हालत आनी में और ज्यादा है, बेटर बहुत खराब। और 50 वर्ष के बाद में आदमी का बुढ़ापा आता। कई आदमी तो 80 साल तक बुढ़ापा नहीं आता। कोई इलाका में कोई 1000 में 1 मिलेगा, बाकी शरीर शीतल पड़ जाता, फिर बैठना नहीं होता। इस बार संत कहते हैं भाई करना सो पहले कर लो। काला केस, सफेद केस नहीं होगा, जो भी होगा काला केस। साधना तप धन कमाना है, काला केस में डोला में कुछ नहीं होना। इसलिए प्यारे भाई माताओं, सदगुरु दरिया साहब कह रहे हैं कि ऐसे संत जो है निष्कामी होते हैं। साधना करने वाले, उनके मन में कामना नहीं होती, केवल लोक हितार्थ मर्यादा का पालन करते हैं, लोगों से मिलते हैं। संपर्क सिर्फ लोग सोचते हैं बहुत संपर्क रखते हैं, लेकिन उनका संपर्क अंदर से परमात्मा के साथ रहता है, अंदर से जगत से नहीं रहेगा। आता है कोई चला जाता, ऐसा नहीं सोचता कि मेरा चेला, ये मेरी चेली है, ये मेरे हैं, मेरे है ही नहीं। सिर्फ एक व्यवहार निर्वाह के लिए बाहर का संपर्क है, अंदर का संपर्क परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है, वो ही सच्चा साधक है। महाराज जी कहते हैं ऐसे जो संत होते निष्कामी, वो कैसे हैं? साध सर्ग चावे नहीं, साध सर्ग चावे नहीं, नर कांदिस नहीं जाए है, पार ब्रह्म के पार लगे, पार ब्रह्म के पार लगे, फटागे बेका खाए है, फटागे बेका खाए है, साध सर्ग चावे नहीं। बोलो राम। कितने निष्कामी होते हैं संत। सदगुरु दरिया साहब कह रहे हैं, और भागवत में मैंने आपको कल बात बताई थी, नहीं सुनी कि कल परसों वृतासुर ने क्या कहा? नैनाक पृष्ठम नेच पारमिष्ठम
सार्वभौमं निरसाधिपत्यं नियोगसिद्धिः पुनर्भवं वा समञ्जस्त्वा विरहय कांक्षे। इससे भगत कहते मैं पाताल लोक का जो आनंद स्वर्ग है वो मैं नहीं चाहता, स्वर्ग में नहीं चाहता, ब्रह्मा का पारमेष्ठ्यम ब्रह्मा का पद में नहीं चाहता, और यहां तक अपुनर्भम योग सिद्धि सिद्धि नहीं चाहता। लोग सिद्धि सिद्धि के लिए प्रतिष्ठा के लिए कितना रोते हैं, वो भी मैं नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूं, भगवत भक्तों का संग चाहता हूं, संतों का। तभी तो कहा ना, तात मिले पुण्यमात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाही। यवती सुखदाही राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वंचित पाई। मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वंचित पाई। लोक मिले सुर लोग मिले विधि लोग मिले बेकुंठा जाई। विधि लोग मिले बेकुंठा जाई। सुंदर और मिले। जिस काम के लिए तुम लोग आए हो ये काम सबसे ऊंचा काम, अभी बेटे सच सुन रहे हो ना, सबसे ऊंचा धन सबसे सुप्रीम कार्य कर रहे हो अभी बैठे बैठे। इससे बड़ा और कोई काम है ही नहीं। सारे शास्त्र कह रहे हैं, ग्रंथ कह रहे हैं, शरणो सदगुरु दयाल को मुख हृदय हरिनाम नित्य प्रति संगत साध किया जीवन मुगत सुख राम। शरणो सदगुरु मुख हृदय हरिनाम रोजीना संगत साध। ये मिले राज मिले विधि लोग मिले बेकुंठा भी चला जाए, लेकिन संत समागम संत संग तो भाई दुर्लभ है। इन वास्ते संतों ने तो हरदम यही प्रार्थना की है, हे भगवान संग अच्छा देना, संग गलत मत। संग तुम्हारा अच्छा होगा तो जीवन सुधर जाएगा, और संग बुरा होगा तो मन में समझ लो कहने की जरूरत नहीं। इसलिए संग अच्छा करो, बोलो राम। तो इस वास्ते महाराज श्री कहते हैं साध स्वर्ग चावे नहीं, स्वर्ग नहीं जाते हैं, और नरकादिश नहीं जाए तो स्वर्ग नहीं जाते, फिर क्या नरक जाएंगे? दरिया साहब कहते हैं नरक नहीं जाएंगे। पार ब्रह्म के पार लग पटा गेब का खाए। पार ब्रह्म परमात्मा ना, पार ब्रह्म से भी आगे पार ब्रह्म और उससे भी आगे निरंकार, जहां राम का रास। सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं, सब आनंद रूप वहां विश्राम होता है। ऐसा जो ब्रह्म का लोग है, महाराज श्री कहते हैं पार ब्रह्म के पार लग पटा गेब का खा। उससे पटा रजिस्ट्री हो जाती है। भगवान रजिस्ट्रेशन होता ना, रजिस्ट्री करता लिखित में तो है, लेकिन जब तक रजिस्ट्रार हस्ताक्षर नहीं करता है तब तक उसकी कीमत है क्या? उसका वैल्यूशन कुछ नहीं। रजिस्ट्रार हस्ताक्षर करके मोहर छाप लगाता है, वही रजिस्ट्री करोड़ों रुपया की हो गई, और उनके बिना सिर्फ कागज, कोरा कागज। भले ही तुम कितना स्टाम्प खरीद लो, अर्जी निवेश से लिखवा लो, वकील से लिखवा लो, लेकिन जब तक छाप रजिस्ट्रार की नहीं होगी और हस्ताक्षर उसका नहीं होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं। कचरे में डालो। ऐसे ही सदगुरु की छाप जब लग जाती है तो तुम्हारी कीमत और की बढ़ेगी। तुम्हारा सीखे पटा पवड़िया नहीं ले पटा ले कोई सूर, साख्या साहिब नहीं मिले रे भजन किया भरपूर। इसलिए भजन करना पड़ेगा भाई, और इसके लिए कुछ त्याग करना।
और बहुत कुछ त्याग करना पड़ता, मरना पड़ता। शूरवीर बनो, सदगुरु दरिया साहब कह रहे हैं। हरे सूरा घन हो, सूरा ने गम हो ये फकीरी, सूरा ने गम हो, सूरा ने गम हो ये फकीरी, कायर का काचरे मता कहिए, कायर का मता कहिए, देवेरे पलक मेरो, देवेरे सूरा ने गम होए फकीरी, पकड़ सोई फिक्र करे त्यागे, देवेरे वासना को पकड़े सोई फिक्र को त्यागे, आसारे दर्शना तुरंत मिटावे, आशा दिसना तुरंत मूरख हम दो, मूरख हम दो, सूरा ने गम होए फकीरी, कायरा पाथरे मता कहिए, कायर मेरे पलक मेरो, सूरा ने गम होए फकीरी, गम होए फकीरी, सूरा गम हो, पांच पसी से पकड़े सकीना, छूट सके ना को, पांच पसी से सकीना मन करे मार की और दिन सुभरो, मन को ब्रह्म स्वरूपी हो, मन करे मार की ब्रह्म स्वरूपी हो, सूरा ने गम होए फकीरी, गम होए
हो निसंग ये सारे फकरे यारे बेपरवाह, ये सब फकरे यारे बे राम रंग नीको, ये सारे फकरे यारे बे राम रंग नीको। सुराने फकीरी सुरानी घर हो मता चाहिए कायर का मत कहिए देर पलक पलक में रोय फकीर मेरे पलक रोय फकीर सुराने गन हो। करम हानि घरे बूंदड़ी और पासनी हो करम और पासनी हो उनकी मौज मस्ती में जाए जंगल बिच सो उनकी मौज मस्ती में जंगल बिच सोए फकीरी जंगल में सोए फकीरी सुराने गन हो काका मत कहिए काका मत कहिए मेरे पलक में रोए फकीरी मेरे पलक सुराने गन हो। बोलो राम। सूरा ने गम होई फकीरी, अरे फकीरी का नाम है भाई रह गया। फकीर बनना कोई साधारण बात नहीं। ये जिंदगी तो निराली है, अवधूतों की, परमहंसों का जीवन है। परमहंस जो भागवत में ऋषभ देव जी महाराज का प्रसंग आया था, ऐसी जिंदगी जीने वालों का ये पद है, ये परमहंसों का। कितनी बढ़िया बात कही। कायर का काचा मता कही रे देवे पलक में रोए। हम लोग रहते थे, संत ऐसे थे, कोई आता कि भाई तू अच्छा साधु बनेगा, कर राम राम, बैठ हमारे पास, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बस रोने लग गया, भाग गया रात में। अब तो साधु इसलिए बनते हैं खाओ पियो मौज करो, राम भजन साधना नहीं, बुरा मत मानना हो। ऐसे कठोर परिश्रम के साथ साधना करते थे, सास सास राम राम, हाथ में रहता था डंडा, ऐसे पग वेद मारे यहाँ और इधर ये पैर वेद उधर मारे, और पीछे से ऐसे करे तो पीछे से शॉट मारे जोर से। है कहाँ भक्ति? ठीक है, थे चौकार में भला गोविंदाई नमन हो गयो है जी सर, आई मिलिया राय मिलिया। बोलो राम। ऐसे सूरा ने गम होई फकीरी, महाराज भजन करता, उनके अंदर से ऐसे ज्ञान की धारा, प्रेम की धारा फूटती थी। उन संतों की साधना करते बाणी फूटती। बाणी कहाँ से आई? कोई पढ़े लिखे थोड़ी थे संत, जितने ही संत हुए ये एक अक्षर नहीं जानते थे, साधना के कारण से ऐसा हुआ उनका। मस्ताना थे, लक्ष्मण मस्ताना मिला। महाराज कैसे आशा तृष्णा को मिटा दिया, 5-25 पकड़ लिया, प्रकृति को, मन को मार दिया,
और स्वयं भगवान बन गया, निसंग होकर के निकला है। चाहे जहां भी रहे, जंगल में रहे, चाहे बस्ती में रहे, घर में रहे, बाहर रहे, कहीं रहे, वो तो मस्ती मस्ती थोड़ी। तो महाराज कहते हैं पटा पवड़िया नहीं ले, पटा ले कोई सूर, साख्या साहिब नहीं मिले, भजन किया भरपूर। आगे बात करें, सच्चा सूरवीर कौन है? दरिया सो सूरा नहीं, बोलो दरिया सो देह करी चकचूर, देह करी मन कोरे जीत खड़ा रहे, मन कोरे मैं बलियारी सो, मैं सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, राम 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 राधे 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 कृष्ण 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 दरिया 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 गुरु 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 देवा गुरु 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 देवा राम 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 ककड़ा रे मन को भी ककड़ा। बोलो राम। सदगुरु दरिया साहब कह रहे हैं, दरिया सो सूरा नहीं जिन देह करी चकचूर। रणांगण में, झगड़े के मैदान में, जहां युद्ध हो रहा है एक दूसरा देश, महाराज श्री कहते हैं भाई वो एक व्यवहारिक है, सामाजिक है, राष्ट्रीय है, ये राष्ट्रीयता होनी भी चाहिए। लेकिन एक युद्ध और है जो अंदर शत्रु बैठा है ना, वो दरिया जो सो सूरा नहीं करी दे सूरा नहीं, दरिया सो सूरा नहीं जिन देह करी चकचूर। शरीर को छोड़ दिया वो सूरा नहीं है, मन को जीत खड़ा रहे मैं बलियारी सूर। मन ने जीते वो सच्चा सूर है। मर गया, एक गोली लगी गोविंदा जी ने मन में हो गया, शूट हो, एक सेकंड में सिर चला गया, ठीक है, देश के लिए काम है, अच्छा बुरा नहीं है। लेकिन जिंदगी भर मन को रखवाली करनी, मन की, मन को राम में लगाए रखना, निर्दोष रहना, निर्द्वंद रहना, ये कोई साधारण बात नहीं। मन को जीत खड़ा रे मैं बलियारी सूर, इसको जीतना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े योगी बह गए इस वासना में, मन के जाल में डूबे और डूबते ही जा रहे हैं। जिन्होंने इतनी इतनी तपस्या की है, तो मन का जो फैलाव, मन का जो विस्तार है, मन की जो गहराई है, इस गहराई से बाहर निकलना कोई साधारण बात नहीं। भगवत कृपा जिस पर होती है वही व्यक्ति इनसे बाहर निकलता है। बड़ी भारी कठिनाई है। इसलिए जहां कहीं भी ऐसा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन बंधन मोक्ष का कारण। राजा भरतरी जैसा कोई त्यागी हुआ? भरतरी को किसी ने कहा कि तू राज छोड़ दे? नहीं कहा। बेड़ा गुरु गोरखनाथ जी महाराज के कृपा से घर छोड़ा महाराज,
और त्यागी तो ऐसा बना, आजकल तो नकल करते हैं, सिर्फ नाम मात्र रह गया और अंदर कुछ नहीं, फाका है। और वास्तव जीवन था महापुरुष का। राज रानिया पाठ था, दिन है भरतरी, किशनदास जी महाराज ने अपने बाणी में गाया। फक्कर निकल गए बाहर, भिक्षा ही नहीं मांगते थे, कोई रोटी ला करके दे दे तो खा ले। एक दिन ऐसा हुआ भरतृहरि में, मन ने मांगा कि शीरो खाऊं। अब समस्या बन गई, शीरा कहां से लाऊं, जोगी है, पास में पैसा है नहीं। विचार क्या क्या करूं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, फिर मन कहता हीरो खाऊं। क्या कहे मन को। भरतृहरि ने विचार किया, मैं तो भिक्षुक आदमी हूँ, राज छोड़ दिया, रुपया पैसा राज रानियां सब छोड़ दी, अब मेरे पास तो 1 टक्का भी है नहीं, कैसे कहाँ क्या करूं। और मैं क्षत्रिय जाति हूं, मांग के खाता नहीं कि भाई मनुष्य कोई शीरा दो। तो भी मन के आवेश में बह गए और बेकर गए शहर में। हलवाई की दुकान थी, हलवाई की दुकान, हलवाई से पूछा, अरे भाई साहब मैं साधु हूँ, मैंने भूख लगी, थोड़ा हीरो दे दे। हलवाई के मोड़ा शर्म नहीं आती मांगते, इतना हष्ट पुष्ट शरीर तेरा, कुछ काम करो, काम नहीं करते हो। हलवाई वो क्या पता अपने देश का ये राजा था, उसको क्या पता, उस वेश में, वो तो भिक्षुक वेश में थे। ऐसा नहीं मिलेगा पैसा, ऐसे नहीं मिलता है, सिरा पैसा लाइए। तब वो दिन भर लकड़ियां चुनी भरतृहरि ने, लकड़ियां लेकर के नगर में बेच करके 2-4 पैसा उस समय बहुत होते थे, हलवा वो काफी आ जाता। पैसा दिया हलवाई को, हलवाई ने काफी इस शीरा जो है 4-5 किला शीरा, गीला सूखा हुआ नहीं, बना बनाया त्याग, 4-5 किला मोटा खप्पर था, खप्पर भर दिया। आए नदी के किनारे, विचार किया आज शीरा मांग रहा है मन, कल जलेबी मांगेगा, फिर सुन लाडू, उसके आगे और भी और भी और भी। क्या आज कितनी तकलीफ उठानी पड़ी, माला नहीं फिरी, राम राम नहीं हुआ, दिन भर तो लकड़ियां चुनी और बेची। ऐसा सोच करके नदी के किनारे गए और वहां एक कोई गोबर का, गाय का गोबर पोटा पड़ा था, वो ले लिया हाथ में और 1 गिलास शीरा का नदी में डालते हैं मछलियों के लिए, मछलियां खाती, और गोबर का 1 गिलास अपने मुंह में लेते हैं, लेखा। संतों का मामला ही उल्टा है। अरे क्या जाने मन, फिर खाए रे हीरो मन तू, अरे बापूड़ा छोड़ दे रे, अब को नहीं खाऊं, नहीं फिर खा। 1 गिलास नदी में शीरा का और गोबर का 1 गिलास लेकर के ले खा रहे तो अब उल्टी हुई, उल्टी पर उल्टी हुई। मन ने कह दिया, रे थारी गाय नहीं, गोरी गाय हूं, गोरी गाय की मैं ज्यादा है, थारी गोरी गाय हूं बापूड़ा, छोड़ जगी बात करके, अब की नहीं मांगो, नहीं फिर मांगेगा तो। ऐसा महाराज मन को जीत खड़ा रे, मन को जीते। मैं बलियारी सूर, वो सूर है वास्तव में। सदगुरु दरिया साहब क्या बढ़िया बात कह रहे हैं। भरतृहरि में तकलीफ पड़ी मैं, फिर जिंदगी में मन ने कभी नाम नहीं लिया खाने पीने का, फिर तो वो राम में लग गए, पूरे लगे, इतने लगे थे, अमर हो गए। ऐसे समय बहुत माताओं महाराज कहते हैं, भाई वही सूरवीर है। फिर सिंधु बजा सूरा बिड़ा, वृद्ध बखानी बाट, हल्ला मेरू ध्वजी धरा, खुली सड़क की बाट खुली जब जानिए, अंतर भया उजाड़, जो कुछ थी सोई बनी, पूरी मन की आस। सदगुरु दरिया शूरवीर के अंग में बात बता रहे हैं। और आखिर में लास्ट आज यही समाप्त करते हैं संक्षिप्त में ही। तो काया घड़ ऊपर चढ़िया, परस्या पत्नी ब्रह्मराज निर्भय भया, अनंत घुरिया निशान। काया गढ़, साधना करते करते ब्रह्मरंध्र में यहाँ वृत्ति लगी और यहाँ साधना रंगकार की होने लगी। तो महाराज जी कहते हैं, अनहद में विश्राम, अनहद मेरा साइया घट में रजा समा। ऐसी जगह, ऐसी स्थिति प्राप्त हुई है। तो आपको मैंने ये
जो भी आया सदगुरु दरिया ने कहलाया। संक्षिप्त में सूर्य के अंग पर कुछ बोलने का प्रयास व्याख्या की। और कल जो है नाद परिचय का बड़ा गजब अंग आएगा। नाद किसे की और वो नाद का क्या स्वरूप है और नाद जिसके हो जाती है वो व्यक्ति किस स्वरूप वाला हो जाता है और नाद की स्थिति क्या है। राम बोलो रे में कट जावे रे मारा भाईड़ा, जावे रे मारा भाईड़ा। राम राम बोलो रे। राम बोलो भाई, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। आवे रे मारा भाई, आवे रे मारा भाई, राम राम बोलो। और को पलक न लगावे मारा भरोसा, लगावे मारा भरोसा। राम राम बोलो रे धन्य और को पलक में लगावे मारा भरोसा, लगावे मारा भरोसा। राम राम बोलो रे। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। 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 राम जी तारे घरे आवे मारा भाईरा, आवे रे मारा भाईड़ा। राम राम बोलो रे राम जी तारे वो घरे आवे मारा भाईड़ा, आवे रे मारा भाईड़ा। राम राम बोलो